हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। आज मैं एनटीपीसी, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल इनके बेहतरीन 10 सवाल लेके आया हूं परसेंटेज के। वो आपके सामने है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंचे। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से, ध्यान से पढ़ना, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। ये पहली संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है, ये तीसरी 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? 20% का 1/5। क्लियर है? ये 5 से 1 कम है। कौन सी संख्या? पहली संख्या। तो तीसरी अगर 5 है तो पहली कितनी होगी आपकी? 4। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे और प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, जो दूसरी संख्या से जो तीसरी संख्या का अनुपात है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है, इसका अनुपात कितना है? 7:10। क्लियर है? अब यहां पे देखिए आप कि यहाँ पे भी, यहाँ पे तीसरी संख्या 5 है और यहाँ पर 10 है। क्या ये संभव है? नहीं है संभव। तो हम क्या करेंगे, इस तीसरी संख्या को सेम बना लेंगे। तो मुझे इस 5 को कितना बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा। कितना? 10। तो मैं इसमें 2 का इंटू कर देता हूं, तो ये 10 बन जाएगा। जब 2 का इंटू मैंने इधर किया है तो मुझे 2 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो है तो रेशो को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या कितनी हो गई? 4 दूनी 8, और ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कितनी होगी आपकी? 10, और दूसरी आपकी एज इट इज रहेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहां से फाइनली मुझे पता चल गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली कितनी है आपकी? 8, दूसरी कितनी है आपकी? 7, और तीसरी कितनी है आपकी? 10। क्लियर है? अब यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली और तीसरी संख्या का औसत। प्रश्न ताबड़तोड़ है, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है। पहली और तीसरी संख्या का औसत। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत, औसत क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो 10 और 8 18, 18/2 मतलब 9। तो इसका औसत कितना आ गया आपका? 9। ठीक है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है? ये दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 7। तो ये 7 से कितना अधिक है? ये इन दोनों का औसत था। किसका? ए और पहली और तीसरी संख्या का। क्या था? पहली और तीसरी संख्या का औसत था। तो यहां से ये कितना अधिक है? कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक किससे है? 7 से अधिक है। अधिक या कम में कंफ्यूजन होता है कि हम अपॉन में यानी बटे में क्या लिखें। तो भाई कम होगा, तभी तो वो अधिक की पूछ रहा है ना। अधिक किससे होगी? कम से होगी। और कम किससे होगी? अधिक से होगी। तो मुझे अधिक पूछ रहा है, तो बटे में मैं कितना रख दूंगा? 7, क्योंकि ये 7 से ही तो अधिक है। 2 इंटू में 100, किसके लिए? परसेंटेज के लिए। तो 200/7 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 28 सही, 4/7%। ऑप्शन नंबर आपका C4, चेन्नई। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। ये मैंने आपको, देखो, एसएससी सीएचएसएल 2022 का टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो आप देखना, मैंने टाइप करने की बजाय मैंने इसको डायरेक्ट फोटो खींच के चिपका दिया। समझाने में कोई कमी हो तो बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया। करते हैं इस प्रश्न को। तीन संख्याएं पी क्यू आर दी गई हैं। पी का 30% कर दो। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। क्यू के 15% के क्या है? बराबर है। क्लियर है? समझ में आया? यहां से मैं पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं। परसेंटेज से परसेंटेज कट, 15 से एक बार में, 15 से दो बार में। तो पी बराबर कितना आ गया? बराबर में हमेशा इस वाले की वैल्यू इस साइड होती है और इस वाले की वैल्यू इस साइड होती है। तो पी बराबर कितना आ गया? 1, और क्यू बराबर कितना आ गया आपका? 2। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। तो क्यू का 20% बराबर आर के 10% के क्या है? बराबर है। बराबर कर दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कट, 10 से 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो क्यू बराबर कितना आ गया? 1, और ये आर बराबर कितना आ गया आपका? 2। क्लियर है? समझ में आया? रेशो निकल गया हमारा।
यहाँ पे P रेशो Q बराबर कितना आ गया आपका 1:2 और इधर कितना निकल गया आपका Q रेशो बराबर R बराबर 1/2। क्लियर है। अब हम रेशो वाले मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेशो वाले मेथड से क्या रहता है हमारा, देखो P रेशो Q रेशो R, तो P रेशो Q बराबर 1/2 दिया है। आप चाहो Q की वैल्यू हमें कितना करना है 2 करना है। देखो Q की वैल्यू कितना करना है 2। आप चाहो तो इसमें एक में 2 का मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है। रेशो R की वैल्यू कितनी है आपकी, ये PQR है ना, तो QR कितना दिया 1:2। ठीक है 1:2 ये लिख दिया। क्लियर है। अब इसके पास में जो खाली जगह है उतना चिपका दो। इसके पास में खाली जगह 2 है, इसके पास में 1 है, कर दो इंटू। 1 का इंटू 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपका रेशो ये निकल गया। बोला R है P से कितना अधिक है, जो R है ना R P से कितना अधिक है, तो देख कितना अधिक है ये 1 से 4 हो गए, कितना अधिक है 3। 3 अधिक है, लेकिन अधिक किससे है, ये कम से ही तो अधिक होगा, तो कम किस में है, इसमें 1 कम है। ठीक है। इंटू में 100 परसेंटेज के लिए, तो 100 का इंटू 3 में 300% अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बांग्लादेश। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल के पास कुछ सेब हैं, कमल के पास कुछ सेब हैं, जितने उसने खाए उससे 40% अधिक बेचे। सीधा 40% का खेल है। ठीक है। 40% को जब मैं तोड़ूंगा तो 20 दूनी 40 और 20 5 मतलब 2/5। क्या बोल रहा है, उसके पास कुछ सेब हैं, जितने उसने खाए उससे 40% अधिक बेचे। मैंने मान लिया कि 5 उसने खा लिए। ठीक है। कितने खा लिए, 5 उसने खा लिए, तो और उससे 40% अधिक बेचे, तो 5 खा लिए तो 2 और एक्स्ट्रा बेचे, तो उसने बेचे कितने हैं, बेचे कितने उसने 7। समझ में आया कि 5 खा लिए, उससे 5 खाने के बाद में उससे 40% अधिक बेचे। 5 खा लिए 40% एक्स्ट्रा, मतलब 5 का 40% ही 2 होता है। ठीक है। तो मैंने इसमें 2 और ऐड कर दिए, तो टोटल बेचे कितने उसने 7। क्लियर है। ये 7 बेचे हैं। उसने 70 सेब बेचे हैं। टोटल उसने कितने सेब बेचे हैं 70। उसकी तरफ से 70 सेब बेचे हैं, मेरी तरफ से 7 सेब बेचे हैं, तो उसके 70 सेब बेचने के बटे में मेरे बेचने के बटे हैं। लिख दिए। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है कि उसने कितने सेब खाए, तो उसने कितने सेब खाए थे 5। इनटू में हमेशा वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है, तो 5 रख दिया। 7 से मैंने इसको काटा तो कितना आ गया 10। क्लियर। 10 का इंटू जब मैं 5 में करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेब। तो उसने कितने खाए 50 सेब। क्लियर है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी से 40% कम है, तो ए रेशो बी बराबर 40% को तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 और 20 5 100। ठीक है। ये 20 5 100 है, 2/5। क्लियर है। तो ए बी से 40% कम है, तो अगर बी 5 है और ये 40% कम है, तो 5 में से 2 घटा दूंगा तो ए कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। मतलब 3:5। अब आगे क्या बोल रहा है कि सी, जो सी है, ए और बी के योगफल का 40% है, तो ए और बी कितना है हमारा 5 और 3 8। 8 का कितना है ये 40% है। ठीक है। काटापीटी मचाऊंगा, 1 0 से 1 0, 4 से 4 दून, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 5। ठीक है। तो 8 दूनी 16/5। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा आपका 3.2। क्लियर है। आप चाहो तो इस 10 को मत काटो, 8 चौक 32 करो, 10 से भाग लगाओ, 3.2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। अब क्या होगा कि सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.2। क्लियर है। समझ में आया। बोल रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी है ना, बी बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 3.2 से ये 5 कितना अधिक है आपका 1.8। इतना ही अधिक है। इतना अधिक है, लेकिन अधिक किससे होगा, ये कम से ही तो अधिक होगा। इनटू में परसेंटेज के लिए 100, तो दशमलव से आप दशमलव हटाओगे, काटापीटी मचाओगे, तो 4 से 4 8 32, 4 से 25, 2 से 2 चौक 8 और 2 से 2 नाम 18, 25 नंबर 225/4। 4 से लगाऊंगा तो 4 5 20, कितने बचे आपके 2, तो 4 चंग 24, एक बचा, एक में भाग नहीं जा रहा, तो 56 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। समझ में आया।
आराम आराम से देखते चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, न्यू लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण है, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे। मैं मान लेता हूं कि टोटल 100% छात्र शामिल हुए थे, उसमें से 92 जब आपके पास वाले हैं, उत्तीर्ण वाले हैं, ठीक है, तो आपके फेल वाले कितने होंगे, फेल वाले कितने होंगे आपके 8%। क्लियर है, समझ में आया। अब उसने वैल्यू दे रखी है कि अनुत्तीर्ण कितने हुए 480, अपनी तरफ से फेल कितने हुए 8, तो उसके फेल के बटे में अपने फेल, या उसके अनुत्तीर्ण के बटे में अपने अनुत्तीर्ण, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है कितने छात्र शामिल हुए, तो टोटल कितने छात्र हुए 100। 8 से काटूंगा तो 8 6 48, और 60 का इंटू 100 में करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर आपका सी, एसएससी सीजीएल 2020 में टायर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी के वजन का योग, देखो ए और बी का दोनों का वजन का जो योग है वो कितना दिया है आपको 80 केजी। क्लियर है। ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50% मतलब 1/2, बी के 50, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो बी के, सॉरी ये बी है, बी के 5/6 गुना है। क्लियर है। रेशो निकाल लो, 2 से इधर काट सकता हूं तो 2 3 जा 6, 3 का इंटू इसमें करूंगा तो 3a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5b। क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। क्लियर है। ये आपस में इधर उधर होती है बराबर में, तो दोनों का अपन को वैल्यू पता चल गई, 5 और 3 का रेशो बन गया। ठीक है। दोनों का वजन कितना है टोटल 80। ठीक है, 80 केजी। हमारी तरफ से दोनों का वजन कितना है 5 और 3 8, तो दोनों के वजन के बटे में दोनों का वजन, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है दोनों के वजन का अंतर बताइए, तो इन दोनों के अंतर कितना है, 5 में से 3 गए तो 2, 8 से काटूंगा तो 10 बार, और 10 इंटू 2 बराबर 20 केजी उनका वजन का क्या है डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि ऐसे ही है, देखो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी ये मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से कि क्वेश्चन, मतलब आज लेटेस्ट डिजिटल बोर्ड चल चल गए हैं, तो उसमें लोगों को क्या अच्छा समझ में आता है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट बनाओगे, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आएगा, उस पर आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, और हम आपके सीधे फेस टू फेस कनेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, 180 के 15% में 100 जैसा प्रश्न बोलता है वैसा करना है। प्रश्न की पूछ पकड़ लो, पूछ समझते हो टेल, उसको पकड़ के चलते चलो, वो जहां जा रहा है वहां हम चलेंगे। 180 के मतलब 15%, 15%, ठीक है, परसेंट का 100 लगा दिया। मैं कितना जोड़ा जाए, मैं मान लेता हूं कि x जोड़ा जाए कि योगफल, जो योगफल है तो 360 के 20% के क्या हो जाए बराबर हो जाए। क्लियर है। काटा पीटी मचा दो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटूंगा तो ये इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 नाम 18, तो 9 तिया 27 प्लस x बराबर, इसको काटा पीटी मचाओ, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 36 दूनी 72। ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से सीधा 27 इधर पहुंच जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12 में 7 गया 5, टोटल कितना हो जाएगा आपका 45। तो x में कितना जोड़ा जाए कितना हो जाए, तो हमें 45 जोड़ने की जरूरत है, इससे इसका 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर कर दो, जिससे किसी और का भी भला हो सके। हमारे अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी को एक प्रश्न भी समझ में आता है ना, तो हमारे लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए रेशो बी बना लेते हैं, 30% को तोड़ लो तो कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, तो ए का 10 है तो 3 अधिक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13।
बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, देखो 3 कम है, 3 कम है, लेकिन कम किससे है, अभी ये बताओ। 10 तो नहीं रखोगे ना अपॉन में, नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि 10 तो पहले से ही कम है, तो जो ज्यादा वाली वैल्यू को वो कम करना पड़ता है, ठीक है, इनटू में 100। बोल रहा दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध आंसर दीजिए, तो हमने बिल्कुल शुद्ध ही निकाल दिया, ठीक है, 300/13। तो 13 से 13 दूनी 26, कितना बचा 4, तो 40 हो गया, 13 3 39 पॉइंट, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 23.1%, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। क्लियर है, ये 5 क्लासें हैं जिनमें इतने इतने छात्र हैं। इन वर्गों की उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः, जो पास हुए हैं ना, पास, उनका परसेंटेज दे रखा है कि इसमें 20% पास हो रखे हैं, तो 25 का जब मैं 20% निकालूंगा, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, 25 का 20%, 20 5 100 और 5 से 55 25, तो कितने स्टूडेंट पास हैं इसमें 20%, मतलब 5, 25 में से 5 पास हैं। क्लियर है। दूसरा कितना है आपका 30%, तो 30 का 30% 9 पास है, ठीक है। 40 का 35% कितना हो जाएगा आपका 5 7 35, 5 से 20 दूनी 40, मतलब 7 दूनी 14। क्लियर है, निकाल लो ऐसे, देखो 40 का 35%, ठीक है, 5 से 5 7 35, 5 से 20 और 20 से 20 दूनी 40 और 7 दूनी 14, ठीक है। 45 का 40%, ठीक है, 20 दूनी 40, 20 5 तो 5 नाम 45, मतलब 2 नाम 18%। क्लियर है, 18 स्टूडेंट इसमें हो गए। अब बोल रहा है कि तीसरे और इसमें 100% पास है, मतलब 60 स्टूडेंट है और 100% पास हैं, तो टोटल 60 की 60 ही पास हो गए। क्लियर है, टोटल स्टूडेंट देखो कितने हो गए, इनको जोड़ो कितने हो गए, 60 और 40 100, 100 और आपका 130, 130 और 45, 175 और 25, मतलब कितने हो गए टोटल 200 स्टूडेंट हो गए। अब इनमें से पास कितने हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जोड़ लो, 60, 60 और कितना हो गया ये 74, 74 और 27 और 5, 79 और 27 जोड़ो कितने हो गए, तो 7 और 9 कितने हो गए 16, 1 9 2 106 हो गए, कितने हो गए 106 पास हैं। तो 200 स्टूडेंट हैं, 200 में से 106 पास हैं, परसेंटेज पूछ रहा है। क्लियर है, परसेंटेज पूछ रहा है तो निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से 2 5 10, 2 तिया 6, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट पास हैं 53%, ऑप्शन नंबर आपका सी, सी फॉर चेन्नई। क्लियर है, इसी प्रश्न के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न अंतिम जैसा है, ठीक है, कि 400 का 25%, तो 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स के। फाइंड ऑफ वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू बताना है, लेकिन ऑप्शन क्या दिए हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, मतलब किस संख्याओं के बीच में वो संख्या है अपनी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इसको काटा पीटी मचाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौक 100 प्लस, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा, सॉरी 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से फिर काटा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 7 का इंटू इसमें करेंगे तो 7 तिया 21, 2 7 छंग 42 और 2 44, ठीक है, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, 18 के इंटू 27 में करेंगे तो 18 सत्य 126, कैरी 12, 18 दूनी 36 और 12 आपका 48। क्लियर है, बराबर 1020 प्लस एक्स, इनको जोड़ दो, 400 800 900, तो 941 और 86, 7 8 4 12 और एक, टोटल कितना हो गया आपका 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसको इधर फेंक दूंगा, एक तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, कितना आ जाएगा 7। अब इसमें ऑप्शन देखो कि किसके बीच में है, एक्स का मान किन संख्याओं के बीच में है,
तो देखो पहला ऑप्शन 7 और 10 इसी के बीच में है, 6 और 7, 6 और 10 के बीच में है। पहले ही ऑप्शन मैच हो गया क्योंकि ये 7 अपना किसके बीच में है, 6 और 10 के बीच में। दूसरा देखो 0 और 5 के में नहीं है, 11 और 15 के में नहीं है, 16 और 20 के में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।